फ्रेंड्स। तो एक और न्यू बुक रिव्यू में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये बुक बेसिकली वॉल्यूम से रिलेटेड होगी। बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा था इस बुक का रिव्यू बनाने को, बट टाइम नहीं मिल रहा था। बट फ्रेंड्स, मैं अश्योर करता हूँ कि इस बुक का कंटेंट जो वॉल्यूम प्राइस से रिलेटेड है वो बहुत ही शानदार और अच्छा कंटेंट है, और एक मार्केट के बेसिक और एडवांस लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट कैसे स्ट्रक्चर्ड है, मार्केट में कौन ऑपरेट कर रहा है, किस पार्टिसिपेंट का क्या एम है, किस पार्टिसिपेंट का क्या एडवांटेज है, ये सब पूरा एक मार्केट का ओवरव्यू है, हाउ मार्केट फंक्शंस। ये सब सारा इस बुक में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं आप इस वीडियो को और इस सीरीज़ को तो आप कंप्लीट देखना, स्पेशली इस वाले सीरीज़ को, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स होने वाली है। तो मैं पहले बुक का नाम आप सभी को बता देता हूँ। बुक जो है वो ये है, अ कंप्लीट गाइड टू वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस बाय एना कॉलिंग। यही वो बुक है जिसमें आपको दिया गया कि आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम जो होता है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो मार्केट में, अपने ट्रेडिंग में, वेदर इट्स स्विंग ट्रेडिंग, इट्स पोजिशनल ट्रेडिंग, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, जो भी आप कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं कम्प्लीटली न्यू बुक रिव्यू। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये बुक रिव्यू। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वही बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट चैप्टर जो है इस बुक का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उस चैप्टर का नाम आप देखो तो है, यहाँ आई होप होगा, देर इज़ नथिंग न्यू इन ट्रेडिंग। अब यहाँ पे देखो, देर इज़ नथिंग न्यू इन ट्रेडिंग। तो इससे राइटर का क्या मीनिंग है? आप देखो, इसमें उन्होंने बहुत ही आइकॉनिक ट्रेडर जैसे लिवरमोर का एक के ऑटोबायोग्राफी में कोट है। उन्होंने वो मेंशन किया है कि देर इज़ नथिंग न्यू इन वॉल स्ट्रीट, वॉट एवर हैपन्स इन स्टॉक मार्केट टुडे हैज़ हैपेंड बिफोर एंड विल हैपन अगेन। मतलब स्टॉक मार्केट में कुछ भी नया नहीं है। वही चीज़ 100 साल पहले भी हो रही थी, वही आज भी हो रही है, और वही फ्यूचर में ही होगी। बिकॉज स्टॉक मार्केट में जो ऑपरेट करने का तरीका है, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो सिमिलर टाइप से ही होते हैं। तो देर इज़ हम जो अलग अलग इंडिकेटर्स के पीछे भाग रहे हैं, स्ट्रेटजीज के पीछे भाग रहे हैं, हमें एक बार रोक के सोचना चाहिए कि आखिर मार्केट में है क्या। अब कोई भी न्यू ट्रेडर, जैसे हम मैं भी एक न्यू ट्रेडर हूँ, तो हमें बस इनिशियल लेवल पे स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर्स या पैटर्न के पीछे भागते हैं। बट मार्केट एक्चुअली किस चीज़ से बना है, क्यों फंक्शन कर रहा है, क्यों हेड एंड शोल्डर फॉलो हो रहा है, क्या हेड एंड शोल्डर आज ही बन रहा है या 100 साल पहले भी बनता था, इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो बहुत ही एप्ट पहला चैप्टर का हेडिंग है, देयर इज़ नथिंग न्यू इन ट्रेडिंग। और उन्होंने जैसे लिवरमोर को कोट किया, आप ऑटोबायोग्राफी है, आप पढ़िए, गूगल सर्च कीजिए, जैसे लिवरमोर कौन थे, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट ट्रेडर अपने टाइम के। तो उसके बाद राइटर जो है उसमें मेंशन करते अपने पॉइंट को जस्टिफाई करती हैं कि मार्केट में दो एलिमेंट क्या है। मार्केट में अगर आप देखो, मार्केट में आपके पास दो एलिमेंट क्या है। आपके पास, अगर मैं कहूँ मार्केट में आपके पास क्या है, आपके पास प्राइस है, आपके पास वॉल्यूम है। ये ही दो एलिमेंट जो हैं लीडिंग इंडिकेटर्स है मार्केट में। आप इसके अलावा कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, वेदर वो वीवैप है, वो वॉल्यूम से डिराइव्ड है, प्राइस से डिराइव्ड है, मूविंग एवरेज है, वो प्राइस का एवरेज है, पीवट पॉइंट वो भी प्राइस के क्लोजिंग, ओपनिंग और हाई लो का एवरेज है, आरएसआई प्राइस डिराइव्ड है, मैकडी, आप कोई भी एडीएक्स, आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर लो, वो आइदर प्राइस का डेटा फीड करके जनरेट कर रहा है रिजल्ट, या फिर वॉल्यूम का डेटा फीड करके जनरेट कर रहा है रिजल्ट। तो पहले आपको ज़रूरी है कि आप बेसिक प्राइस और वॉल्यूम का वर्किंग समझो। देन उसके डेरिवेटिव्स इंडिकेटर जो है वो बस पिक्चर को क्लियर करते हैं, थोड़ा सा रिफाइन कर देंगे। बट बेसिक लेवल पे आपको जो पिक्चर देखनी है वो प्राइस और वॉल्यूम के प्रिज्म के थ्रू ही देखनी है। इंडिकेटर्स हमें करते हैं उस डेटा को एक ऐसे फॉर्म में ले आते हैं जो हमें पिक्चर क्लियर दिख जाता है इनिशियल लेवल पे। तो अगर हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे एक्सपीरियंस वाले लोग ज़्यादा इंडिकेटर में भी यूज़ नहीं करते होंगे, बिकॉज वो डायरेक्टली प्राइस और वॉल्यूम के थ्रू उनको दिख जाता है ओवर द एक्सपीरियंस से। तो एना कॉलिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो इम्पॉर्टेंट लर्निंग है कि देर इज़ नथिंग न्यू इन ट्रेडिंग। तो आप नया स्ट्रैटेजी कुछ नया ढूंढ नहीं लोगे, जो चल रहा है उसी को, इस्टेब्लिश्ड चीज़ों को अच्छे से समझना है, राइट कॉन्टेक्स्ट में समझना है। और दूसरा कि देर इज़ ओनली टू लीडिंग इंडिकेटर इन द मार्केट, दैट इज़ प्राइस एंड वॉल्यूम। इसी दो के स्टडी में आप जाना है। तो इसी दो का कंबाइंड अप्रोच जो है वो है वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, जिसको आप वीपी एनालिसिस भी बहुत लोग कहते हैं, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। आई होप बुक किस कौन बुक का के अंदर का कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर एना कॉलिंग एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करती है कि इज़ द वॉल्यूम रेलिवेंट टुडे। वॉल्यूम रेलिवेंट इसीलिए है बिकॉज वॉल्यूम जो है वो क्या शो करता है, पार्टिसिपेशन।
वॉल्यूम जो है एक एक्टिविटी में ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन शो करता है, इसीलिए वॉल्यूम एक बहुत ही रेलिवेंट इंडिकेटर है। अगर हम मान लो प्राइस अप ट्रेंड जा रहा है बट वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो कुछ समय के बाद वो प्राइस डाउन जाएगा। वॉल्यूम इज़ लाइक अ सपोर्ट मैकेनिज्म जो प्राइस को सपोर्ट करता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड में। तो वॉल्यूम जो है आज के मार्केट में भी बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ है। उसके बाद उन्होंने जो इनिशियल आइकॉनिक ट्रेडर्स हैं जैसे डाउ हो गए, जैसे वाइकॉफ हो गया, इन राइटर्स ने, इन आइकॉनिक ट्रेडर्स ने जो भी टेनेंट्स दिए थे उस टाइम को, उसको भी एनालाइज किया है। जैसे डाउ ने बोला था कि वॉल्यूम जो है ट्रेंड को कंफर्म करना चाहिए, देन इट इज़ अ वैलिड ट्रेंड। तो इसका मीनिंग ये है कि ट्रेंड के डायरेक्शन में वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग होना चाहिए और करेक्शंस पे वॉल्यूम थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे आप जानते हो कि चार्ल्स डाउ जो है वन ऑफ द क्या फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। उसके बाद वाइकॉफ है, उन्होंने अपना मेथडोलॉजी डेवलप किया था और आज भी वाइकॉफ का मेथडोलॉजी यूज़ होता है ट्रेडिंग में। आज भी आप देख सकते हो हर मार्केट में, क्रिप्टो हो गया, स्टॉक हो, इक्विटी, फॉरेक्स, हर जगह वाइकॉफ के मेथडोलॉजी चलते हैं। वो भी इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है, उस पर भी हम आएंगे। प्लस वाइकॉफ को वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस का फादर कहा जाता है, डाउ को टेक्निकल एनालिसिस का कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने फिर जो उनके वर्क्स हैं और जो फाइनेंशियल मीडिया में कैसे वर्क करता है मीडिया, इस पे भी काफ़ी हाईलाइट किया है। जैसे रिचर्ड वाइकॉफ एक प्रोलिफिक राइटर थे, डाउ एक प्रोलिफिक राइटर नहीं थे, तो उनका जो वर्क है वो न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल आई थिंक उसमें पब्लिश होता था, तो उनके डेथ के बाद उसको कंपाइल कर किया गया और फिर अल्टीमेटली उसका नाम डाउस थ्योरी दिया गया। बट वाइकॉफ सेल्फ ही एक प्रोलिफिक राइटर थे और काफ़ी इन्वेस्टर को एजुकेट करते थे, तो उनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी होता था कि वाइकॉफ वाइकॉफ का ये एम था कि वो बोलते थे कि सभी पर्सन्स को अपने खुद के टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा करना चाहिए रादर देन लिसनिंग टू सो कॉल्ड मीडिया एक्सपर्ट्स या एक्सपर्ट्स इन मीडिया, और जो टीवी पे आके बोलते रहते हैं उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सबको खुद एक अपना बिलीव बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस बनाना चाहिए। तो आप सोचो उस टाइम जो डाउ वाइकॉफ का टाइम 1880s 1900 का टाइम था, उस टाइम पे इतना टेक्निकल डेटा, इतना फास्ट रेल ऑफ डेटा, कंप्यूटराइज सिस्टम भी नहीं था। तो व्हाट दे यूज टू स्टडी टिकर टेप रीडिंग। टिकर टेप में बेसिकली मॉफ टेलीग्राफ से स्टॉक प्राइसेस कम्युनिकेट होता था मॉफ लैंग्वेज में, तो उसमें ज़्यादा डेटा नहीं होता था। मान लो स्टॉक का नाम होता होगा, प्राइस होता होगा और कितना क्वांटिटी बाई सेल करना है। तो टिकर टेप्स डेटा को एनालाइज करके मैनुअली एनालाइज करते थे, उस समय कंप्यूटराइज सिस्टम भी नहीं था। उन्होंने उस टाइम पे डाउ ने ट्रेंड्स का थ्योरी डेवलप किया, वाइकॉफ ने वाइकॉफ मेथडोलॉजी डेवलप किया। तो आप सोचो कितने रिफाइंड लैंग्वेज में वो स्टडी करते थे मैनुअली। तो उस समय आप टिकर टेप पे देखो तो वॉल्यूम प्राइस का ही डेटा होता था। तो वॉल्यूम प्राइस का डेटा स्टडी करके डाउ ने 3 फेज़ डिस्कवर कर दिया कि एक्यूमुलेशन फेज़ होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज़, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। ये सब हम आगे पढ़ेंगे और प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता भी रखा है। वाइकॉफ ने अपना लॉज बता दिया, द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, द लॉ ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। तो ये सब हम आगे देखेंगे। ये तो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ही है। उसके बाद उन्होंने एक और प्रोलिफिक ट्रेडर जो कि उतने उनका नाम ज़्यादा नहीं लिया जाता, बट इन्होंने बहुत ही, रिचर्ड ने बहुत ही वॉल स्ट्रीट जंगल करके एक बुक लिखा था जिसमें इन्होंने इनसाइडर के एक्टिविटी को हाईलाइट किया था, द वॉल स्ट्रीट जंगल। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है बेसिकली एक ऑपरेटर ड्रिवन है, थोड़ा सा मैनिपुलेटेड है, बेस्ड ऑन स्मार्ट मनी जो है उसको एडवांटेज है, वो स्टॉक मार्केट को अपने फ़ायदा या के लिए एक तरह से मैनिपुलेट करता है। वी कैन नॉट से कि पूरा ही रिग्ड है, बट दे ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द पोजीशन, और वो 99% 95% आप मान लो सिचुएशन में वो करेक्ट ही होते हैं, और दे टेक एडवांटेज ऑफ रिटेल ट्रेडर। तो हाउ दिस मार्केट मेकर्स, इनको मार्केट मेकर्स कहते हैं, इनसाइडर्स कहते हैं, हाउ दे फंक्शन लाइक ए कार्टेल इन ए स्टॉक मार्केट। तो रिचर्ड ने इस पे वॉल स्ट्रीट जंगल करके एक बुक लिखा था, और ये सब तीनों जो है वाइकॉफ, डाउ, रिचर्ड ने, ये सब मोर और लेस कंटेम्प्रेरी ही थे अपने टाइम के। तो बेसिकली वॉल्यूम जो है एक तरह से पार्टिसिपेशन दिखाता है। वॉल्यूम अगर किसी डायरेक्शन में हाई है मतलब उसमें इनसाइडर्स का भी पार्टिसिपेशन है। तो आप इनसाइडर के मूवमेंट को, इनसाइडर के जो मूवमेंट है उसको एक ही चीज़ से पकड़ सकते हो, प्राइस से नहीं पकड़ सकते हो। प्राइस मार्कअप मार्कडाउन वो कर सकते हैं, वो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ के अचानक से प्राइस वापस ले जा सकते हैं। एक ब्रेकआउट को फेल ब्रेकआउट कर सकते हैं, प्राइस मार्कअप करके ब्रेकआउट किया और फेल ब्रेकआउट किया। बट अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में बड़े क्वांटिटी के साथ, तो वॉल्यूम आपको रिफ्लेक्ट होगा नीचे के बार में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स आपको कि वॉल्यूम जो है वो पार्टिसिपेशन शो करता है। तो अगर आपको इनसाइडर की एक्टिविटी को ट्रैप करना हो मार्केट में जो है, अगर आप इनसाइडर के डायरेक्शन में रहोगे तो आप प्रॉफिट कमाओगे। अगर आप इनसाइडर से
लड़ोगे, इनसाइडर के अगेंस्ट जाओगे, जिधर इनसाइडर ट्रेड कर रहा है उसके अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो आप ओवर द लॉन्ग पीरियड लॉस में ही रहोगे। इसीलिए आपको फुट स्टेप्स ऑफ इनसाइडर को पकड़ना है, और फुट स्टेप्स ऑफ इनसाइडर को आप तभी पकड़ सकते हो जब आप वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस जानो, क्योंकि वॉल्यूम ही एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको इनसाइडर के पार्टिसिपेशन को इंडिकेट करेगा। आई होप फ्रेंड्स ये बात क्लियर हो गई होगी। तो फर्स्ट चैप्टर ने इस बुक का कॉन्टेक्स्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली सेटअप किया है कि ट्रेडिंग में कुछ नया नहीं है। जो 100 साल पहले हो रहा था वही आज भी हो रहा है, वही 100 साल बाद भी होगा। मार्केट में बस दो ही लीडिंग इंडिकेटर है, प्राइस और वॉल्यूम। सारे अदर इंडिकेटर्स उसी दोनों से डिराइव्ड हैं। तो पहले हमको प्लेन प्राइस और वॉल्यूम को अच्छे से समझना है, उसके बेस्ट इंडिकेटर हम बाद में समझेंगे। उसके बाद डाउज टिकर टेप के बेसिस पे, उस टाइम पे 1900 1880 में उन्होंने टिकर टेप के बेसिस पे डाउ वाइकॉ रिचर्ड ने अपना स्टडी किया, थ्योरी बनाया, और टिकर टेप्स में भी कुछ नहीं होता था। वॉल्यूम होता था, प्राइस होता था, स्टॉक नेम होता था, यही सब बेसिक इन्फॉर्मेशन होती थी। आजकल तो हम इतने कंप्यूटराइज सिस्टम में है कि सारा डेटा रियल टाइम बेसिस पे विद इन सेकंड रियल टाइम एक्सचेंजेस से डेटा मिल रहा है। तो काफ़ी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमको उसको राइट पर्सपेक्टिव में एक सिंपल तरीके से वॉल्यूम और प्राइस के बेसिस पे एनालाइज करना चाहिए। फ्रेंड्स आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट और ये पहला चैप्टर का समरी और अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, और आप क्या सोचते हो, आप भी वॉल्यूम के बारे में आपने आज तक वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस दिया है कि नहीं, आप ये कमेंट कीजिए। तो मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट, इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर को बनाऊंगा जिसका टॉपिक है वाई वॉल्यूम, वाई इट नेसेसरी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।